अमिताभ बच्चन के लिए दिलीप कुमार सिर्फ एक सह कलाकार नहीं थे, बल्कि वो उनके लिए एकलव्य के द्रोणाचार्य के समान थे। अमिताभ जी ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उनके बचपन की सबसे पहली यादों में दिलीप कुमार की फिल्म इंसानियत शामिल है। उस फिल्म को देखते हुए उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि पर्दे पर दिखने वाला ये शख्स कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जादूगर है। दिलीप साहब की सादगी और उनके डायलॉग डिलीवरी के अंदाज ने अमिताभ के मन में अभिनय का बीज बो दिया था। तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान की तस्वीर वो अपने पास रखते हैं, एक दिन वही शख्स उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शाबाशी देगा। वो दौर भी अजीब था जब अमिताभ बच्चन कॉलेज में पढ़ते थे। दिलीप कुमार की अदाकारी का जादू उन पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने फिल्म देखने के लिए वो रास्ता अपनाया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। अमिताभ बच्चन जी ने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि वो कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ पैसे जोड़कर या इधर उधर से कुछ रुपयों का इंतजाम करके चोरी छिपे फिल्म देखने जाते थे। उन्होंने फिल्म इंसानियत 1955 का जिक्र किया था, जिसे देखने के लिए वो बहुत उत्साहित थे। ये सिर्फ एक फिल्म देखने की जिद नहीं थी, बल्कि एक गुरु को करीब से महसूस करने की तड़प थी। जब वो कॉलेज छोड़कर फिल्म देखने पहुंचे तो वो सिर्फ एक दर्शक नहीं थे, बल्कि एक छात्र थे जो अपने गुरु की हर हरकत को बारीकी से देख रहे थे। वक्त का पहिया घुमा और वो ऐतिहासिक दिन आया जब फिल्म शक्ति के लिए दोनों दिग्गजों को साइन किया गया। अमिताभ के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो अपने आदर्श के सामने खड़े होकर अभिनय करेंगे। उनके लिए वो पल बहुत ही मुश्किल और भावनात्मक था जब फिल्म में उन्हें दिलीप साहब के बेटे का किरदार निभाना था। एक तरफ वो शख्स था जिसे उन्होंने बचपन से पूजा था और दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसे बेटे का किरदार निभाना था जो अपने पिता के खिलाफ खड़ा होता है। अमिताभ बताते हैं कि जब दिलीप साहब उनके साथ खड़े होकर बात करते थे या उनके कंधे पर हाथ रखते थे तो उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि ये सब सच में हो रहा है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब शक्ति फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सेट पर इन दोनों दिग्गजों के बीच क्या क्या घटा। जब शूटिंग का पहला दिन आया तो अमिताभ बच्चन के मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। उनके लिए दिलीप कुमार के सामने संवाद बोलना दुनिया का सबसे कठिन काम बन गया। वो बार बार अपने संवादों का अभ्यास कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके गुरु के सामने उनसे कोई भी छोटी सी गलती हो। दिलीप साहब की उपस्थिति मात्र से ही सेट का वातावरण इतना प्रभावशाली हो जाता था कि बड़े बड़े कलाकार भी अपनी लाइनें भूल जाते थे। अमिताभ जी कहते हैं कि जब शॉट शुरू हुआ और दिलीप साहब ने अपनी गहरी और खनकती आवाज़ में बोलना शुरू किया तो वो मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अब उनका डायलॉग है। ये उस सम्मान की पराकाष्ठा थी जो एक कलाकार अपने आदर्श के लिए महसूस करता है। फिल्म शक्ति के उस मशहूर क्लाइमैक्स सीन को भला कौन भूल सकता है, जहाँ पिता और पुत्र के बीच के वैचारिक मतभेद अपने चरम पर थे। उस सीन की शूटिंग के दौरान माहौल इतना गंभीर था कि सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। दिलीप साहब ने उस समय अमिताभ को एक बहुत बड़ी सीख दी थी। उन्होंने कहा था कि अभिनय केवल जोर से बोलना या हाथ पैर चलाने का नाम नहीं, बल्कि ये खामोशी और आंखों की गहराई से भावना को व्यक्त करने की कला है। अमिताभ ने इस नसीहत को अपने दिल से लगा लिया। यही कारण है कि उस फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक ऐसा अभिनेता जो अपने आदर्श के सामने कमजोर पड़ने के बजाय उनकी ऊर्जा से खुद को और निखार रहा था। फिल्म की सफलता के बाद भी इन दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा। दिलीप कुमार ने हमेशा अमिताभ को अपने छोटे भाई या बेटे की तरह प्यार दिया। दिलीप साहब अक्सर अमिताभ की फिल्मों की तारीफ करते और उन्हें ये बताते कि कहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक बार दिलीप साहब ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि भारतीय सिनेमा के कमान अमिताभ जैसे सक्षम हाथों में है। ये सुनकर अमिताभ की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके लिए ऑस्कर या किसी भी बड़े पुरस्कार से बढ़कर अपने गुरु की ये शाबाशी थी। आज भी जब अमिताभ दिलीप साहब को याद करते हैं तो उनकी आवाज़ में वही बचपन वाला आदर और प्रेम झलक उठता है। अमिताभ बच्चन ने कई बार जिक्र किया है कि दिलीप कुमार की मेथड एक्टिंग ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1960 और 70 के दशक में ज़्यादातर कलाकार लाउड एक्टिंग करते थे। तब दिलीप साहब बहुत ही सहज और शांत तरीके से अपनी बात कह जाते थे। अमिताभ ने इसी खामोशी के जादू को सीखा। फिल्म दीवार या काला पत्थर में अमिताभ का जो एंग्री यंग मैन वाला शांत लेकिन खौफनाक गुस्सा दिखता है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं दिलीप साहब की उन बारीकियों में छिपी थी
जो अमिताभ ने बचपन में फिल्में देख देख कर सीखी थी। सेट पर दिलीप साहब कभी कभी अचानक स्क्रिप्ट से हटकर कुछ ऐसा कर देते थे कि सामने वाला कलाकार दंग रह जाता था। शक्ति के सेट पर भी ऐसे ही कई पल आए जब दिलीप साहब ने अपनी एक मुस्कुराहट या अपनी आंखों के इशारों से पूरे सीन का रुख बदल दिया। एक रोचक किस्सा यह भी है कि जब अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहे थे, तब वो अक्सर दिलीप साहब के बंगले के बाहर से गुजरा करते थे। वो बस एक बार उनकी झलक पाना चाहते थे। सालों बाद जब वो खुद सुपरस्टार बन गए और दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने महसूस किया कि एक महान कलाकार वही होता है जो अपनी महानता का बोझ दूसरों पर नहीं डालता। दिलीप साहब ने कभी अमिताभ को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो सीनियर है या दिग्गज है। वो उनके साथ बैठकर क्रिकेट की बातें करते, पुराने गाने गुनगुनाते और कभी कभी तो अपनी पसंद का खाना भी खिलाते थे। ये सादगी अमिताभ के दिल में घर कर गई और उन्होंने भी अपने जूनियर्स के साथ वही व्यवहार अपनाया। बॉलीवुड की गलियारों में एक और चर्चा हमेशा रहती है, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की बॉक्स ऑफिस टक्कर। हालांकि इन दोनों ने साथ में सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया, लेकिन दशकों तक ये दोनों बॉक्स ऑफिस के सुल्तान रहे। जहां दिलीप साहब ने अपनी फिल्मों के जरिए एक संजीदा कलाकार की छवि बनाई, वहीं अमिताभ ने एक कमर्शियल सुपरस्टार और एक्टर का बेहतरीन संतुलन पेश किया। इन दोनों की तुलना करना तो मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि अगर दिलीप कुमार न होते तो शायद हमें वो अमिताभ बच्चन भी न मिलता जिसे हम आज जानते हैं। अमिताभ ने हमेशा माना है कि उनका पूरा करियर दिलीप साहब की दी हुई प्रेरणा की नींव पर खड़ा है। अंत में दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में एक गुरु होना कितना ज़रूरी है। जब दिलीप साहब इस दुनिया से गए तो अमिताभ ने कहा था कि सिनेमा का एक युग समाप्त हो गया, लेकिन मेरी प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों, ये थी उन दो महानायकों की कहानी जिन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास को अपने पसीने और मेहनत से लिखा। आपको इन दोनों में से किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।